मुकामा मुकाम शब्द से बना है। मुकाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पड़ाव, पता, मंजिल, ठिकाना या ठहराव। गंगा के दक्षिणी तट पर बसा ये छोटा सा शहर है। ये नदी बिहार के कई जिलों समेत कोलकाता और बांग्लादेश तक जाती थी। मुगलों और अंग्रेजों के ज़माने में व्यापारियों, सैनिकों और सैलानियों को रात में यहीं डेरा डालना पड़ता था। संभवतः इसी वजह से इलाके का नाम मुकाम पड़ा और अंग्रेज़ी ज़ुबान से रगड़ा खाते हुए ये मुकामा बन गया। लेकिन मुकामा में बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद लल्लन सिंह मुकामा में प्रचार कर रहे हैं और अपनी कई जिम्मेदारियां भी बता रहे हैं। मसलन लल्लन सिंह के मैदान में उतरते ही ये सवाल उठने लगे हैं कि अनंत सिंह के जाते ही वो अनंत में क्यों हो गए हैं। क्या ये कोई पुराना कर्ज है या कोई दर्द? लल्लन सिंह के इस चुनावी मैदान में उतरने के पीछे की असली वजह क्या है, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बिहार में पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ उसके बाद शायद ही कोई होगा जो मुकामा विधानसभा सीट के बारे में ना जानता हो। मोकामा की धरती पर दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है, जिसने प्रशासन, चुनाव आयोग से लेकर बिहार सरकार तक सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिसके बाद चुनावी सीन एकदम बदल गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद भी ना जाने कितनी परतें और हैं जो खुलनी बाकी हैं। तो वहीं इस सब के बीच चुनावी रण में एंट्री हो गई है लल्लन सिंह की। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके चुनाव प्रचार की कमान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने संभाल ली है। मोकामा क्षेत्र की चुनावी लड़ाई को लल्लन सिंह ने अपनी साख का सवाल बना लिया है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी को सिंपैथी में तब्दील करने में जुट गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर दुलारचंद यादव की हत्या के मुख्य आरोपी अनंत सिंह के लिए लल्लन सिंह को क्यों उतरना पड़ा। लल्लन सिंह ने अनंत सिंह के प्रचार के लिए मोकामा में कैंप कर रखा है। मोकामा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी को एक षड्यंत्र बता रहे हैं। अनंत सिंह के लिए मोकामा में वोट मांगने उतरे लल्लन सिंह ने कहा कि अब एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। अनंत बाबू बाहर थे तब हमारी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब जब वे जेल में हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आज से मैंने मोकामा की कमान अपने हाथ में ले ली है। आपको बता दें कि अनंत सिंह और उनके तमाम समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अनंत सिंह को जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जेल जाने से अनंत सिंह का चुनावी माहौल फीका पड़ रहा था। यही वजह है कि लल्लन सिंह को मैदान में उतरना पड़ा ताकि अनंत सिंह के चुनाव प्रचार की रफ्तार बनी रहे। इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि मोकामा में अब एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। अनंत सिंह का कर्ज उतार रहे लल्लन सिंह। लल्लन सिंह और अनंत सिंह की अनंत कथा कोई नई नहीं है। पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो लल्लन सिंह जिस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उसी इलाके में मोकामा विधानसभा सीट आती है। मोकामा में अनंत सिंह परिवार का सियासी दबदबा 3.5 दशक से है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लल्लन सिंह जब मुंगेर सीट से लड़ रहे थे तब उनके सामने आरजेडी से पूर्व विधायक अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता थी। अशोक महतो की वजह से लल्लन सिंह की सीट फंस गई थी। ऐसे में अनंत सिंह जेल से पैरोल पर बाहर आए और लल्लन सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया था। अनंत सिंह उस समय आरजेडी में थे और उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी। इसके बाद भी अनंत सिंह ने लल्लन सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अनंत सिंह के उतरने से लल्लन सिंह को सियासी फायदा मिला था। अब जब अनंत सिंह जेल में हैं तो उन्हें जिताने के लिए लल्लन सिंह उतर रहे हैं। लल्लन सिंह मौका मिलते ही पीछे नहीं हट रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस तरह 2024 का कर्ज 2025 में अदा करने के लिए वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि मोकामा के बहाने वे अपने मुंगेर के सियासी किले को बचाए रखने का दाव चल रहे हैं। अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी से उतरने वाली वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है और 2014 में मुंगेर में लल्लन सिंह को चुनाव हरा चुकी हैं। अब जब मोकामा के चुनाव में अनंत सिंह की वीणा देवी से सीधी टक्कर होती दिख रही है तो लल्लन सिंह के लिए सियासी चुनौती दिख रही है। लल्लन सिंह इस बात को समझ रहे हैं कि मोकामा सीट अगर वीणा देवी जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो भविष्य में वे उनके खिलाफ ताल ठोक सकती हैं। वीणा देवी भले ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके लिए जोर आजमाइश उनके पति सूरजभान सिंह कर रहे हैं। ऐसे में लल्लन सिंह बनाम सूरजभान सिंह की लड़ाई मोकामा में बन गई है। हालांकि सूरजभान सिंह के खिलाफ लल्लन सिंह का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।
2014 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू से लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी एलजेपी के टिकट पर भाग्य आजमा रही थी। 2014 के आम चुनाव में लल्लन सिंह को 2,43,827 वोट मिले थे, पर वह चुनाव हार गए थे। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने उन्हें हराया था। यही वजह है कि अनंत सिंह के बहाने लल्लन सिंह आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी से अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। तो वहीं जब लल्लन सिंह चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आरजेडी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना। कहाँ है मरा हुआ आयोग। गौरतलब है कि लल्लन सिंह के चुनावी प्रचार में उतरते ही ये माना जा रहा है कि ये भूमियार समाज का चेहरा बनने की प्लानिंग है। मोकामा को भूमियारों की राजधानी कहा जाता है। आपको बता दें कि मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति की जाने लगी थी। दुलारचंद यादव ओबीसी समाज से हैं, तो अनंत सिंह भूमियार से आते हैं। मोकामा को भूमियारों की राजधानी कहा जाता है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और लल्लन सिंह तीनों भूमियार जाति से आते हैं। तीनों नेताओं का ताल्लुक मुंगेर से है। दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगा है, लेकिन अनंत सिंह ने कहा था कि सूरजभान सिंह की मदद पर यह पूरा कांड हुआ है। इस बात की ओर लल्लन सिंह भी इशारा कर रहे हैं। इस तरह मोकामा की लड़ाई भूमियार नेताओं के नाक की लड़ाई बन गई है। लिहाजा इस सब के बाद एक बात तो एकदम साफ है कि मोकामा से जो भी भूमियार नेता चुनाव जीतता है, उसकी राज्य की राजनीति में, खासकर अपने समाज में, एक अलग रुतबे के तौर पर देखा जाता है। फिर चाहे वो अनंत सिंह हो या लल्लन सिंह या फिर सूरजभान सिंह। इसीलिए अनंत सिंह के जेल जाने के साथ ही लल्लन सिंह चुनावी रण में उतर चुके हैं, ताकि सूरजभान सिंह अपना सियासी वर्चस्व कायम ना कर सके। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दुलारचंद हत्याकांड के बाद वो इसमें कितने कामयाब हो पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो कामयाब हो पाएंगे और अनंत सिंह के जेल जाने का असर उनके वोट्स पर कितना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।